की बात है, एक छोटा सा गांव रहता था। उस घारी रहता नाम रघु था। रघु रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग असंग हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। उसका जीवन भिक्षाव के गांव लोग भी उसे पहचानते थे और कुछ नोच उसे दे दिया करते थे। रघु की एक खासियत थी कि वह अपने साथ हमेशा एक छोटी सी झोली लेकर चलता था, जिसमें वह कुछ अनाज के दाने रखता था। ऐसा वह इसलिए करता था क्योंकि इतने वर्षों में उसने ये बात समझी थी कि अगर उसकी झोली खाली हो तो लोग उसे भीख देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर झोली में कुछ दिखे तो लोग उसे और भीख दे देते थे। यह उसकी भीख मांगने की एक छोटी सी चालाकी थी। राजा का आगमन। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा। आज वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन कुछ खास होगा। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक और सुंदरता देखकर रघु समझ गया कि यह राजा का रथ है। रघु ने सोचा, तो किस्मत खुल गई। अगर राजा की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने कुछ दे दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। वह जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। अनोखा पल, जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ वहीं रुक गया। रघु हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि राजा खुद रथ से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अब उसकी कल्पनाएं और तेज हो गई। उसने सोचा, आज तो राजा मुझे ढेर सारा सोना चांदी या कोई बड़ी चीज देगा। लेकिन तभी राजा ने अपनी झोली उठाई और रघु के सामने फैला दी। रघु की आंखें फटी फटी रह गई। उसने सोचा, यह क्या? राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। रघु का फैसला। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यह तो उल्टा हो गया। राजा मुझसे भीख मांग रहा है। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य पर एक संकट आ रहा है और राज ज्योतिष ने कहा है कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूं तो मुझे पहले व्यक्ति से भीख मांगनी होगी जिसे मैं सुबह देखूं, और वह व्यक्ति तुम हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। अब रघु असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या मैं राजा को कुछ दे दूं? लेकिन मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मेरे पास तो खुद ही कुछ खास नहीं है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वह वापस अपने रथ की ओर चला गया। रघु की देखा कि राजा बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन उसके मन में खट्टापन था। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? राजा खुद तो इतना अमीर है, वह मुझे कुछ मूल्यवान दे सकता था। मन ही मन वह राजा को बुरा भला कहने लगा। दिन भर रघु को खूब भिक्षा मिली। उसकी झोली में अनाज, पैसे और कपड़े भर गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आज तो तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। वाह, तुम कितने महान हो। लेकिन रघु को खुशी नहीं हुई। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या पता? राजा ने मुझसे भीख मांगी थी। भला मैं राजा को क्या दे सकता था? मैंने उसे केवल एक दाना दिया। अगर मैंने उसे ज्यादा दिया होता तो शायद मेरा और नाम होता। सोने का दाना। उसने गुस्से में अपनी झोली उठाई और जमीन पर फेंक दी। सारी चीजें जमीन पर बिखर गई। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा, रघु की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। वह वही दाना था जो उसने राजा को दिया था और अब वह सोने का बन चुका था। रघु ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने राजा को सिर्फ एक दाना देकर सोने का दाना पाया है, तो अगर मैंने उसे ज्यादा दिया होता तो मेरा पूरा जीवन बदल सकता था। सीख रघु जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने समझ लिया था कि अपनी लालच और डर के कारण उसने एक बड़ा मौका खो दिया। यह कहानी हमें सिखाती है